काम थोड़ा गलत चल रहा है। देश की जो ग्रह चालन है उल्टी चाल में होना चाहिए। वो ओपोजिशन में बैठे, जिनको ओपोजिशन में होना, भाई जो ओपोजिशन अच्छे से करता है वो सत्ता में बैठा हुआ है। गड़बड़ी जब भी कोई बात करो ना तो ये बोलते हैं कि हमें सीएम। भाजपा ओपोजिशन का रोल बाखूबी निभाती है और सबसे बढ़िया पार्टी रही है भाजपा। छोटा सा जैसे हम पुल पे जाएंगे हमें सीधा गोली मरवा दो, हम आपके खिलाफ बोलेंगे। बीएसएफ सीआईएसएफ स्टूडेंट्स का जिस तरीके से सुबह के वक्त जो प्रदर्शन आप लोगों को देखने को मिला, जो प्रदर्शन की गवाह पूरा जम्मू था, अब वो बच्चे जो हैं आज जब अलग पुलिस से जब सामने आते हैं, अब इस वक्त सामने आते हैं, तो इस वक्त उनका क्या कहना है और क्या बातें उनकी तरफ से रखी जा रही, क्योंकि शांतिपूर्ण माहौल में ये बातें सामने लाना लोगों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और शांतिपूर्ण माहौल में ये आज से बात नहीं कर रहे हैं, ये पिछले काफ़ी टाइम से और लंबे वक्त से हमेशा से शांतिपूर्ण बातों में ही बात की है इन्होंने। और अब जब इनका आक्रोश जो है वो सड़कों पे उतर आया है, तो फिर इस तरीके से इन्हें लाठीचार्ज करते हुए लेके जाया जाता है। और वो तस्वीरें सारी आप लोगों तक हमने पहुंचाई और जम्मू एक्सप्रेस के माध्यम से यही कोशिश थी कि हर एक तस्वीरें, हर एक पहलू जो है वो आप लोगों तक पहुंचे। पर इस वक्त इन स्टूडेंट्स की असली बातें क्या है, मांगे क्या है, जो कहीं ना कहीं इस पूरे आक्रोश के बीच, इस पूरे गुस्से के बीच, इस पूरे प्रदर्शन के बीच गुम होके रह गई, वो बातें वापस आप तक पहुँचाना काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त सुबह आपने प्रदर्शन किया, लंबा चौड़ा प्रदर्शन चला, तभी ब्रिज आप लोगों ने जाम किया, हर चीज़ हुई, उस बीच कुछ बातें रह गई जो अनसुनी रह गई। तो उस दौरान आप जो मांगे रखने जा रहे थे, जो मांगे आप रख रहे हैं इतने लंबे वक्त से, कितनी बातें अब आगे तक पहुंची है वो? देखिए मैम, जब हमने स्टार्टिंग से किया था तो हमने पीसफुली किया था। हम बीजेपी ऑफिस बैठे 3 महीने, तो हमें इतना पता नहीं था। हम गाँव से उठ कर आते हैं, जो भी लीडर आता था हम उनकी बातों में आ जाते थे। तो लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने हमें मजबूर किया कि हम रोड पर उतरें। और इनके पास जब भी कोई बात करो ना तो ये बोलते हैं कि हमें सीएम बनाओ। सीएम वो होता है कि एक जम्मू का लीडर बनाया जाता है, कि सीएम वो होता है कि जो हमारा जम्मू की बात दिल्ली तक करे। लेकिन हमने पीएम MOS जितेंद्र सिंह, वो तो हमारे साथ बात नहीं करते। हमने बड़ी बार कोशिश की कि उन्होंने हमारे साथ DDC इलेक्शन के टाइम 2000 पोस्टों का वादा किया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो रहा। हमें बार बार मजबूर किया जाता है कि हम रोड पर आएँ। और लास्ट में भाजपा की एक ही पावर है जो पुलिस वालों को ऑर्डर दे देती है। पुलिस वालों को ऑर्डर देती है तो पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी करनी है, तो वो हमें लाठीचार्ज भी करते हैं, धक्का दुक्का भी लग जाता है। चलो कोई बात नहीं, उनकी ड्यूटी है, उनकी पावर है। अगर हम अपनी पावर पर आ गए, हमने भी फौज में जाना, हमें पता है अगर हम अपनी पावर पर आ गए तो बड़ा गलत हो जाएगा। फिर ये बोलेंगे कि ये कश्मीर को कॉपी करें। लेकिन हम अभी भी कहते हैं कि हमसे जो वादा किया था वो प्यार से निभाओ। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें बार बार मजबूर किया जाएगा, हम बार बार रोड ब्लॉक भी करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम लगे रहेंगे। आप लोग कह रहे हैं इंसाफ नहीं मिलेगा, हम तब तक लगे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं सुनाई जाएगी हम तब तक लगे रहेंगे। इस वक्त कई सारे जो स्टूडेंट्स आप लोगों के बीच ओवर एज भी हो चुके हैं, उनकी एज भी जो है वो पार हो चुकी है, और कई सारे मुद्दे जो है अब कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रहे हैं। जो पहले आप लोग फिट में थे, अब कहीं ना कहीं ऐसे भी हैं कि जो अब दूसरी कैटेगरी में भी फॉल करने लगे हैं। ओवरेज की बात की मैम आपने कि अब ये देखिए कि पिछले 2016 से ये भर्ती आई थी, 2016 में एक भर्ती आई थी, उसके बाद ये 2018 में भर्ती आई, और उसके बीच में अभी तक 6 साल का गैप आ गया है। 6 साल के अंदर बच्चे ओवरेज नहीं होंगे और कहाँ जाएंगे? सारे बच्चे जितने भी BSF CSF के एस्पायरेंट हैं सारे ओवरेज हो गए। एक भी बच्चा कोई ऐसा नहीं, 1-2 होगा, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सारे ओवरेज हो गए। मेरा कहना है भाजपा वालों से ये है, जनाब आप इतने लाठीचार्ज हम पे करवाते हो, इतना जुल्म आपने यहाँ पे भी कर रहे हो, आपने बीजेपी ऑफिस के आगे भी किया था, आपके दफ्तर के आगे हम 3 महीने बैठे रहे थे। लेकिन आप एक काम कीजिए, हम आपके खिलाफ जा रहे हैं, हम आपको बोलते हैं कि जनाब आप हमें नौकरियाँ दो, आप नौकरी नहीं दे सकते। आप एक काम कीजिए छोटा सा, जैसे हम पुल पे जाएंगे हमें सीधा गोली मरवा दो, हम आपके खिलाफ बोलें ही ना। क्योंकि अगर यूथ आपके खिलाफ बोलता है आप उनको लाठीचार्ज करवाते हैं, डिटेन करवाते हैं कि आज जनाब सीधा काम करो, बच्चों को सीधा गोली मार दो, जम्मू कश्मीर के नौजवान को कुछ चाहिए नहीं। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स आ जाती है बीच में, कहीं ना कहीं अब ये स्टूडेंट्स के मुद्दों से ज़्यादा पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं बन चुका है? सियासी नेता इस चीज़ का फ़ायदा अपने उसमें तो नहीं ले रहे? देखिए मैम, हमारी ओपोजिशन भी बड़ी कमज़ोर है, ओपोजिशन भी खुलकर बाहर नहीं आ रही। अगर ये भाजपा ओपोजिशन में होती तो शायद हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। ओपोजिशन वाले मैं बोलना चाहता हूँ कि मौका अभी बाहर आओ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन के टाइम हमें ऑप्शन ना मिले। क्योंकि आज जो हमारे साथ कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते, अगर भाजपा के अलावा कोई और पार्टी अगर रूल पे होती और भाजपा अगर ओपोजिशन में होती तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा सॉल्व हो सकता है। नौकरी अब तक मिल जानी थी। भाजपा ओपोजिशन का रोल बाखूबी निभाती है
और सबसे बढ़िया पार्टी रही है भाजपा ऑपोजिशन में, क्योंकि सत्ता इन्होंने देखी नहीं है। अब सत्ता में आई है तो ये चाहते हैं कि हम लूट लें, जितना लूट सकें लूट लें, क्योंकि ये चाहिए ऑपोजिशन में। अगर ये ऑपोजिशन में होती, आज की डेट में देखिए नौजवान कभी सड़कों पे इतने दिन नहीं होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस सत्ता में होगी और पार्टी कोई सत्ता में होगी वो फटाफट काम कर देगी, क्योंकि भाजपा ऑपोजिशन का रोल बखूबी निभाती है। वो रोड को ब्लॉक भी करती है और इनके दफ्तर का घेराव भी करती है, क्योंकि हम भाजपा को इस मायने में अच्छा मानते हैं कि भाजपा ऑपोजिशन का रोल अच्छा करती है। लेकिन जो वादे इन्होंने किए थे कि नहीं हम ऑपोजिशन छोड़ के सत्ता में आएंगे तो हम इससे भी अच्छा काम करेंगे, वो चीज़ सोच के हमने इनको वोट किया, लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो गई है। हम कुछ नहीं करेंगे, हमको फिर से ऑपोजिशन में लाओ, फिर हम आपके काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक रूलिंग पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी के रूप में भाजपा बड़ी ही कमज़ोर साबित हुई है। बिल्कुल मैम काम थोड़ा गलत चल रहा है। देश की जो ग्रह चाल है ना उल्टी चल रही है। जिनको सत्ता में होना चाहिए वो ओपोजिशन में बैठे हैं, जिनको ओपोजिशन में होना, भाई जो ओपोजिशन अच्छे से करता है वो सत्ता में बैठा हुआ है। गड़बड़ी चला दी है। पहले नंबर में प्रधानमंत्री साहब ने रिक्वेस्ट करें कि एक सेंटर खोलन, ट्यूशन सेंटर, तो सवेरे 12 बजे तक जेडे बीजेपी वाले ना वो कांग्रेस वाले को ट्यूशन लैन की देश की चलाना, तो जेडे कांग्रेस वाले ना वो बीजेपी वाले को 12 बजे बाद ट्यूशन लैन की ओपोजिशन की करनी। ये उल्ट पुलट चला रहा है। और ये जड़ा युवा करना यूथ करना हुआ है, इसी तो सिर्फ ये नहीं लाओ कि कुछ देर वास्ते डिटेन करा देना। ये भाजपा अपनी जी डिक्टेटरशिप है वो दसा करती है कि अस इत्थों तक जोर अजमाई सकने। जनाब पुलिस का बल तो थोड़ी देर तक प्रयोग कर सकते हो, हर जगह नहीं रहते तुस। ये कंडीशन तो पंजाब और हरियाणा च दिख ली है। फिर बदन पर कपड़े भी नहीं रौंदे। ये यूथ है, यदा सिर बरगलाया ना कुदै तो तुंदी हालात बुरे हो जाने। पिंड च कुछ ने बढ़ नहीं देना। और यूथ जानता भी है कियां करना है, किस तरीके करना। जितों तक हद है, जितों तक अगर कॉन्स्टिट्यूशन सानू बनता तो कॉन्स्टिट्यूशन तुसें भी बनता है। इन्हें हथ मत खोलो यूथ दे कि तुस दा बाहर निकलना मुश्किल हो जा। प्रधानमंत्री साहब को की होया तुसें पता है, ये तुहाड़ियां गलतियां, तुहाड़ियां नीतियां गलतियां ना। ग्राउंड लैवल पर तुस कम्म नहीं करते। बाहर जी तुस गुड गवर्नेंस का नारा देआ दो, बाहर जी तुस आखदे हो 370 करोड़ असें बड़ा कुछ किया। जम्मू साढ़े लोगों की भी गलती है, जिसलै 370 टुटी लोगों ढोल बजाया, हाँ मोदी साहब ने पता नहीं क्या करी उड़िया। लेकिन ग्राउंड पर क्या होया, अपने पैर पर आपने कुल्हाड़ी मारी। पहली बार देखा कुछ अपनी बर्बादी पर। आपने कहा कि अपने पैर पे खुद ही अपनी कुल्हाड़ी मारी है। और कहीं ना कहीं मोदी साहब की अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड में जो उनकी छवि है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है अपनी बोर्डिंग्स पर टिकने वाली है। पर कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो लीडर्स है वो जम्मू में विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं देखिए भाजपा का कोई भी लीडर ना जम्मू का वो नालायक है, उनको नहीं आता कुछ भी। बस इनकी शुरुआत करता हूँ मैं रविंद्र राणा से। उनके पास जाओ, भारत माता की जय, पाकिस्तान तबाह करी उन्हें, बस यही काम ना। और जितेंद्र सिंह तो लोकल मीडिया में बात ही नहीं करते वो। हम देवेंद्र राणा के पास 2 महीने गए, लगातार गए, कोशिश करूँगा। भाई क्या कोशिश करोगे आप? और देवेंद्र राणा तो बीजेपी में ये बोल के शामिल हुए थे कि मैं जम्मू की आवाज़ रखूंगा, जम्मू की जनता की आवाज़ रखूंगा, जम्मू के यूथ की आवाज़ रखूंगा, जो कहीं ना कहीं दबती हुई दिखाई दे रही है। बताता हूँ, वो रखी थी आवाज़ इन्होंने जब वो एनसी में थे। वो एनसी में थे तब वो हमारे प्रोटेस्ट में भी आए थे। वो तब उन्होंने बोला था कि नहीं ये बच्चे बिल्कुल इनकी जायज़ डिमांड है, ये नौकरी इनको मिलनी चाहिए। मैं अपने जो अपने फारूक अब्दुल्ला साहब हैं उनसे इन्होंने हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात भी करवाई थी, जनाब ये बच्चे बैठे हुए हैं, इनकी बात पार्लियामेंट में की जाए। लेकिन तब ये बात बोलते थे कि ये नहीं, इन बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में जब वो भाजपा में आ गए वो उनकी लैंग्वेज बोलने लगे कि नहीं जी 1356 पोस्टें, 1356 पोस्टें। जनाब जब एनसी में थे तब आपको 1356 पोस्टें नहीं दिखी, तब आपको ये दिख रहा था कि ये जम्मू का यूथ है, ये बेचारा यूथ है, ये जहाँ पे बैठा हुआ है, पुलिस ने इनको डिटेन किया है, यहाँ पे मारा हुआ है, ये बच्चे बेरोज़गार हैं। लेकिन आज आपको ये दिख रहा है कि ये बच्चे गलत बैठे हुए थे। 1356 पोस्ट थी, बादशाह वही रविंद्र रैना वाली, लेकिन उससे पहले बादशाह थी अपोजिशन वाली। जब वो पार्टी में आ गए फिर सेम वही काम। कहीं ना कहीं अभी आप लोगों के हमने इस वक्त देखे कपड़े जो देखे अभी फटे हुए थे। अभी जब आप लोगों ने अभी ढकने की भी कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है हाथापाई हुई पुलिस से। कहीं ना कहीं इस बार फिर से जो है स्टूडेंट्स और पुलिस आमने सामने हुई। और स्टूडेंट्स वो जो खुद जो है आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। मैम ये बीजेपी का काम है, ये पुलिस का कसूर नहीं है। पुलिस जी है काम है, उन्हें लॉ एंड आर्डर मेनटेन करना। लेकिन मैम ये देखो एक ही तरीका है, ये भरा दे कपड़े फाड़े एक ही तरीका है। ये भाजपा सिर्फ कपड़े नहीं फड़वा कर दी, ये भाजपा अपनी जद्दोजहद जी अपनी वो ना आखदे तानाशाही वो दसा कर दी है। और बीजेपी वाले तुसें भी पिंडे च जाना,
ऐसा नहीं होगा बदना पर कपड़ा कोई नहीं रोन दिया तुसें गी। और भाजपा इत्थों बाहर जी 370 का राख लापा कर दिया, आखदी है कि 370 के बाद असें बड़ा कुछ किया, कुछ नहीं किया। जिसलै पहली बार 370 उठी जम्मू कश्मीर के लोग बड़ा खुश होए, तो बाहर मैसेज गया जी जनता बड़ी खुश है, इन्हें नवा एक इंजैक्शन ठोकिया। फिर आखिया जी डूमी साल आएगा 1.5 लाख नौकरी देते, उत्थे भी कुछ नहीं थोया, जनता फिर चुप रही। रोज़ नवा एक इंजैक्शन, रोज़ नवा एक इंजैक्शन, रोज़ नवा एक इंजैक्शन। हूँ डिलिमिटेशन कमीशन भी एक नवा इंजैक्शन, अपनी मन मर्जियाँ, मिगी ये चीज़ चाहिए, मिगी वो चीज़ चाहिए। जनाब रियलिटी पर ग्राउंड पर काम करो, टीवी पर बोलने का कुछ नहीं होना। एक स्टेट प्रेजिडेंट ना बीजेपी दे रविंदर रैना जी, उन्हें की PMO साहब आखते ने पीपल ऑफ माई ओन ब्रदर, इनडायरैक्टली उन्हें बोलते उन्हें ही ना, अगों कोई जवाब नहीं आता। जनाब तुस जम्मू कश्मीर दे हिंदुस्तान की सब तो बड़ी पार्टी दे एक प्रेजिडेंट हो, तुस जवाब नहीं दे सकते। अपने जेह्ड़े तुसें बोल ने ओह्दे स्टैंड करना सिक्खो। भाजपा च पता कि चला तू कौन मैं खाम खां, हर कोई बस CM की कुर्सी पिछे दौड़ा करता है। CM कोई अपने तुंदे कन्नै थोड़ी बन जाना, जनता को वोट ते लैन जाओ। तुंदियां सीटां ते बंगाल च भी आवा करदियां ते फिर पंजाब च भी आवा करदियां, तुंदे रैली नहीं कोई करन दिया दा। जदों तक तुस ग्राउंड लैवल पर काम नहीं करगे कुछ नहीं होना। इंदा हर एक बंदा प्रधानमंत्री मोदी है। मिगी ये नहीं समझ लगती कि प्रधानमंत्री मोदी ने सारा काम करना है। लोग और भाजपा वाले ऐसे आलसी हो गए ना, घरों बाहर नहीं निकलते। जी फलाना था उत्थे एक इनोवेशन होनी, आपे मोदी साहब करनगे। मोदी साहब ने नहीं आना, ये सिर्फ रखे ने बीजेपी वाले जी उपरली इनकी सत्ता या ऊपर हाई लेवल की। कुछ दिन पहले ही LG मनोज सिन्हा जी से एक प्रेस वार्ता में ये बात पूछी गई थी कि जो बॉर्डर बटालियन के बच्चे, जो BSF CISF के बच्चे हैं, उनके बारे में क्या कार्रवाई की गई है। उनकी तरफ से ये चीज़ कही गई कि इस पर हमने कमेटी बिठाई है और जल्द से जल्द जो है इसका भी संविधान निकाला जाएगा। मैम जी पता की गल चला दी है, जिसलै फर्स्ट सैकेंड च पढ़ते हैं ना, एक कहानी आती ही एक बांदर ते 2 बिल्लियां वाली, अद्धी रुट्टी उद्धरों खानी अद्धी उद्धरों खानी, ना दोने कक्ख नहीं थोया खाइए। ये भी वो साहब करा दी लड़ाई, याद ही करा दी कुछ नहीं है। और जद तक घरा दा चौधरी नहीं ना होवे कुछ नहीं हो सकता। तुसें 12 दा चौधरी ये कहानियां बाली उड़दा, जिसी पता ही नहीं जम्मू कश्मीर दा उन्हें केह् कम्म करना। ये साड़ी नाइंसाफी है, साड़ी बेवकूफ़ी है कि सानू समझ ही नहीं आई। अस अपने हक्के वास्ते बोलना नहीं सकते, जब तक बोलना नहीं सीखगे लोग तुंदी आने वाली जी पीढ़ियां न भी गुंगा हो जाएंगियां। और ये रियलिटी है, जिसलै समझदार लोग मौन हो जान, शांत हो जान और ना समझ अपनी मन मर्जियां करन, वो समझ लो महाभारत की निशानी है। ये रियलिटी है ग्राउंड की। अगर तुम कम्म नहीं करगे तो जवाब देना पेजा तुसेंगी। यूथ एह्दा जवाब दो। अज्ज इन्हें कपड़े फाड़े ने कोई गल नहीं, किन्ने के चिर फाड़नगे, इंदे भी फटने ने, फिर इन्हें कुत्थे जाना। क्या लगता है LG मनोज सिन्हा के द्वारा जो ये चीज़ कही गई है कि कमेटी बिठाई गई है, संविधान कुछ ना कुछ निकाला जाए, कुछ ना कुछ बातें जो है वो सामने आएंगी? मनोज सिन्हा जी सीधे बोल देना कि हम आपको 1 महीने में नौकरी दे देंगे, 2 महीने में नौकरी दे देंगे, फलाने एक डेट दे दें, हम 1 साल के अंदर नौकरी दे देंगे, उस साल की हमें डेट बता दें कि हम आप उस साल को आपको नौकरी दे देंगे। हाँ, इलेक्शन से पहले ये नहीं ना बोलो कि आप हमें वोट दो, हम उसके बाद आपको नौकरी देंगे। जनाब वो वाला काम इस बार नहीं चलेगा। इस बार आप युवाओं को नौकरी दो, उसके बाद सोचेंगे कि आपको वोट देना कि नहीं देना। युवाओं को नौकरी दो तो जाके जो है वोट की बातें की जाएगी। जब प्रदर्शन चल रहा था उस बीच भी कहा गया था आप लोगों की तरफ से कि अब जो इसका नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शंस में भुगतना ही पड़ेगा, उसका नुकसान उनको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को परेशान किया है उन्होंने। मैम देख लो, आप ट्विटर पे देख लो, 1.5 करोड़ ट्वीट्स आ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। आप देखो ट्रेन जला दी युवाओं ने पटना में, जम्मू में भी हाल वो आने वाला है। आज तो पुल ब्लॉक हो रहे हैं। अभी तो युवा जो है जम्मू का इतना वायलेंट नहीं हो रहा कि ये सिर्फ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड पुल ब्लॉक तक ही पहुंच रहे हैं, लेकिन इतना मजबूर तो कर ही रही है ना। ये 5000 वैकेंसी है, 4th क्लास की 8000 वैकेंसी अनाउंस करते हैं, 5000 भरते हैं। BSF CISF वालों की 3300 वैकेंसीज होती है, सिर्फ 1356 भरते हैं। कहीं पे भी ये एम्प्लॉयमेंट फुलफिल नहीं कर रहे हैं। उधर बॉर्डर बटालियन वालों का बिल्कुल जेन्युइन इशू पे वो बेचारे लड़ रहे हैं, एग्ज़ाम उनका अलग से होना चाहिए, नहीं ले रहे हैं। कोई तो एक एम्प्लॉयमेंट का इशू जो ऐसा है जिसको सॉर्ट आउट कर सके। मैम भाजपा को पावर का गुमान हो चुका है, उनको लगता है कि बस अब वही एक ऑप्शन है। ऑप्शन लोग खुद बना लेते हैं ऑप्शन। जब अत्याचार ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है ना तो ऑप्शन बनाने में वक्त नहीं लगता, और ये इनको पता होना चाहिए। बड़े बड़े हमने अपने घर वालों से सुना है जी कांग्रेस का इतना दौर होता था, देख लो आज क्या हालत है, 52 सीटों तक सिमटी हुई है। आपका भी ये दौर ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। अपना अभी भी वक्त है, जो आपने वादे किए हैं उन्हें पूरा कीजिए। 2 करोड़ नौकरी आप बोलते हैं, 2 करोड़ नहीं तो 1.5 करोड़ तो कम से कम दो यार, और दे सकते हैं। ये आप दुनिया भर में बताते हैं, हमें ये बताते हैं भारत यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, ये आपका भारत यहाँ जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट में इंडिया इतना पीछे जा रहा है और हमारी स्टेट तो नंबर 1 पे है। ये वही इंडेक्सेस हमें बताते हैं हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इंडियन, लेकिन वो बाकी इंडेक्सेस तो हमें दिखाते नहीं हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम पीछे जा रहे हैं, रिलीजियस फ्रीडम में हम पीछे जा रहे हैं,
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा रैंक नीचे जा रहा है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है हम वहाँ पीछे जा रहे हैं। अरे भुखमरी के मामले में पाकिस्तान हमसे बेटर है और पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश हमसे आ गया। तो अब कहाँ की जनाब हमें बता रहे हैं हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ये ग्राउंड रियलिटी अभी भी संभल जाइए। सत्ता जो है ये पब्लिक है, ये सब कुछ कर सकती है। आप प्रधानमंत्री, सीएम कुछ भी बनना होगा, इस पब्लिक के सपोर्ट के बिना नहीं बन सकते। तो इस पब्लिक की कदर करिए और खासकर युवाओं की कदर करिए। जैसे यही बात जो है हर बार मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ कि जनता ही जनार्दन है जनाब। अगर आप जनता को परेशान करेंगे तो फिर जनता क्या कदम उठा सकती है वो आने वाले इलेक्शंस में आप लोगों को देखने को भी मिल सकता है। तो जनता की अगर आप बातें समझ जाते हैं और उन्हें सुलझाने का प्रयास करते हैं तो उसी में सबकी बेहतरी है। क्योंकि जनता अगर सड़कों पे उतर गई और स्पेशली अगर यूथ अगर सड़कों पे आ जाता है तो आज जैसा माहौल जो है वो आए दिन देखने को ही मिल रहा है। और आगे भी इससे क्या माहौल ज़्यादा बढ़ेगा वो कोई नहीं बोल सकता। पर जब इनकी बातें की जा रही है, जब स्टूडेंट्स की बातें की जा रही है, जब नौकरियों की बातें की जा रही है, तो क्यों अभी तक इन्हें नौकरियां नहीं दी गई है, इसका एक जवाब क्यों नहीं मिलता है सरकार के द्वारा या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या हमारी गवर्नमेंट के द्वारा या खुद एलजी मनोज सिन्हा जी के द्वारा। तो इस वक्त जनता से मैं ये अपील करूंगी, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन लोगों की आवाज़ जो है वो आगे तक पहुँचे और एक सीधा जवाब मिले। क्योंकि बॉर्डर बटालियन और बीएसएफ सीआईएसएफ स्टूडेंट्स आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से अपना जो मांग है वो रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब इनकी मांगे अगर पूरी नहीं कर सकते एटलीस्ट इन्हें एक वो जवाब दे दीजिए ताकि इन्हें भी एक तसल्ली हो कि आगे आप करना क्या है। फिलहाल इसी का अपडेट के साथ मुझे निशिता काचरू को आप इजाज़त दीजिए। देखते रहिए जम्मू एक्सप्रेस। नमस्कार।